Good evening, students. Yesterday we had completed 8-point Sansad Adarsh Gram Yojana. Today we will start with the point number 9. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Manrega). Employment-oriented Manrega program has become popular with the slogan "Our village, our work." हमारा गांव, हमारा काम. मनरेगा in short it is called. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. गारंटी मतलब कि सरकार कुछ काम देती है, गारंटी देती है कुछ काम की विद द रिजनेबल प्राइस, और उसके बदले में कुछ काम के बदले में कुछ पैसे देती है. ऑब्जेक्टिव मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ स्टेट. राज्य के अलग अलग एरियाज़ में जो गरीब लोग रहते हैं, अडल्ट रहते हैं रूरल एरियाज़ में, गाँव में, उनकी कुटुंब को, उनके फैमिलीज़ को कुछ खाने पीने का मिले, कमाई हो, उनकी लाइवलीहुड मीन्स उनका पालन पोषण हो, उस तरीके से उनको काम दिया जाता है. हु कैन डू फिजिकल लेबर थ्रू अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क. यानी कि ऐसे युवक जो काम करना चाहते हैं पर अनस्किल्ड भी हैं, फिजिकली वो लोग फिट हैं और लेबर करने के लिए तैयार है पर काम नहीं है. फॉर दिस पर्पज 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days 7 hours पर डे इन अ फाइनेंशियल ईयर. इसके लिए कुटुंब में, फैमिली के कोई भी एक पर्सन को 100 days के लिए काम गारंटीड मिलता है 7 hours पर डे, एक साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर. गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड द वेज रेट अकॉर्डिंग पेज डेली वेजेस. डेली वेजेस के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसके वेजेस फिक्स किए. इफ़ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और काम के लिए रजिस्टर करवाने के बाद अगर सरकार उनको काम नहीं दे पाती है, एज पर द रूल गवर्नमेंट हैज़ टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है. इन दिस वर्क्स लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज. इन कामों में गांव का विकास, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन, ज़मीन को समतल करना, हॉर्टिकल्चर, लेबर वर्क इन इंदिरा आवास योजना, कैटल शेड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैन्योर तैयार करना, कॉक्स गोट्स के लिए शेड, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, वर्क्स रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन ऑन द रोड्स आर इंक्लूडेड. ये सब काम गांव में होते हैं. बाय गारंटिंग डेफिनेट वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस टू एवरी फैमिली. इनमें से एक एक फैमिली के एक एक मेंबर को गारंटेड काम दिया जाता है पैसों के साथ. गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल अंडर दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट लोगों का, गरीब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है. टेंथ है मिशन मंगलम. इस प्रोग्राम में स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वीमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप. सखी मंडल बनाया, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बोलते हैं. वीमेन यानी कि स्त्रियों के जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. हियर दे आर गिवन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. उनको कोई ना कोई काम की ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल, सो दैट दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, जैसे वो स्वयं को रोज़गार कर सकें, स्वयं कमा सकें. थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सर्कल, जैसे घर के लिए जो काम करते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं. एंड कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी के चक्कर में से बाहर आ जाए. बाय प्रिपेयरिंग, और घर के लिए उपयोगी चीज़ें जैसे पापड़, पिकल, अचार, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स, बैम्बू बास्केट, आजकल तो मास्क वगैरह भी बनते हैं, ये सब मिशन मंगलम में करते हैं. दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज क्षय योजना. इस स्कीम में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिसंस ऑफ, जो लोग कलाकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट पे रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं.
ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना, इस प्लान का ऑब्जेक्टिव है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएम्प्लॉयड, जिनके पास काम नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी चांस देना रूरल एरियाज़ में, गाँव में, टू इंक्रीज इनकम एंड सेटअप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम, जहाँ पर काम करने के लिए वो लोग इंडस्ट्री डाल सकते हैं, उनको इकोनॉमिक हेल्प, आर्थिक मदद, पैसों की मदद दी जाती है, एंड सब्सिडी, और उसमें सरकार भी कुछ मदद करती है। फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने के लिए, इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड वगैरह के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन सब्सिडी वाले यानी कि उनको कम पैसे भरने पड़ते हैं, कुछ परसेंटेज उसका सरकार भरती है। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, आजकल तो ये चल ही रहा है, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस हो रहे हैं नए नए। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प भी देता है टू द अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवक को, हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं उनको। वाजपेयी बैंकेबल योजना, इस प्रोग्राम में अर्बन और रूरल एम्प्लॉयड जो एज ग्रुप 18 से 65 है और 4 स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं और ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, पुरानी हमारी कला है, क्राफ्ट है, उसकी इंडस्ट्रीज़ बनाए। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट उनको हेल्प की जाती है, सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो वो स्वयं को रोज़गार कर सके। 14 एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, एग्रो पॉलिसी 2016, बिजनेस पॉलिसी 2016, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10 लाख पीपल बाय सेटिंग अप एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। आजकल फूड जो होता है, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड आते हैं, तो एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए 10 लाख लोगों को काम मिलेगा, अलॉन्ग विथ हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, और ये प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है उनका एक्सपोर्ट हो, सो दैट पॉवर्टी में भी रिड्यूस, इससे गरीबी कम होगी। तो ये सब स्कीम्स गरीब लोगों के लिए सरकार चलाती है, जिससे उनका उद्धार हो, गरीबी रेखा से ऊपर है, उनको रोज़गार मिले, उनका घर और परिवार चले। अब दूसरा जो मुद्दा है, दूसरा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अमंग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी क्यों होती है? तो पैसे नहीं कमा सकता है, तो खर्चा तो चलता ही रहता है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो गरीबी अपने आप आ जाती है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और ये लंबा चलता है, हैज़ गॉट डीप रूटेड इन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में अपनी जड़ जमा चुका है, यानी कि बेरोजगारी बहुत हो गई है। मैक्सिमम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के काफ़ी सारे देश अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यू से वो लोग सामना कर रहे हैं। मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वन इज़ अडल्ट, जो पुख्त है, मैच्योर्ड है, 18 साल से ऊपर है, 15 to 60 ईयर्स है, इज़ रेडी टू वर्क एट द प्रेवलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, मार्केट में चलते दामों पे, रेट पे वो काम करने के लिए तैयार है। एज एनर्जी, ताकत है, क्वालिफिकेशन टू वर्क, काम के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन है, और काम ढूंढ रहा है, बट इज़ नॉट गेटिंग वर्क, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। सच अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। तो कौन अनएम्प्लॉयड होता है? तो ये 3 लाइन उसका आंसर है, उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज ग्रुप इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे बहुत सारे लोग अगर होते हैं तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। सच एज अनएम्प्लॉयमेंट विच हैज़ टू बी फेस्ड मैंडेटरी इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट। जो कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं उसको काम करने की इच्छा के बावजूद उसको अनएम्प्लॉयमेंट है। इफ़ पीपल हु डिमांड वेजेस मोर देन द प्रेवलेंट मार्केट रेट, लेकिन लोग जो मार्केट रेट से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, जो 15 से 60 साल के नहीं हैं, जो हैंडीकैप हैं, अपंग हैं, वीक है, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बुढ़े हैं, आलसी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, और जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, जो लोग कैपेबल हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, उनको
अनएम्प्लॉयड नॉट कंसिडर्ड नहीं, यानी कि उनको अनएम्प्लॉयड बोल सकते नहीं हैं। अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल यानी कि सीज़न में कोई सीज़न में वो अनएम्प्लॉयड रहता है। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, पानी की व्यवस्था न होने के कारण, इरेगुलर इन रेनफॉल, बारिश बराबर न होना, असाधारण होना, इरेगुलर होना, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कोई रोज़गार अवेलेबल न होना, फार्मर्स हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड 3 to 5 months इन इंडिया। 3 से 5 महीने तक भारत में फार्मर्स को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर में होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी की जगह नई टेक्नोलॉजी आती है। लेबर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, तो मशीन्स और कंप्यूटर्स के यूज़ के कारण फिजिकल वर्क कम हो जाता है, तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स, भारतीय अर्थशास्त्र जो है पीछे है दुनिया से काफ़ी। ऑर्थोडॉक्स मीन्स वो ट्रेडिशनल मेथड्स, कल्चर, संस्कृति और इनमें मानता है, पुरानी बातों में मानता है। सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक अज्ञानता है, पिछड़ापन है। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, पुराने ज़माने के ख्यालात हैं। कस्टम्स, रीति रिवाज, इलिटरेसी, अज्ञानता एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है प्रॉपर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिम्मेदार है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑक्यूपेशन, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं। इवन इफ फ्यू लेबरर्स आर रिमूव फ्रॉम वर्क, अगर एक्स्ट्रा लोगों को उसमें से काम में से निकाल दिया जाए तो भी नो डिक्रीज इन रिकॉर्डेड इन टोटल प्रोडक्शन, तो भी प्रोडक्शन में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सपोज 7 जन काम करें, वही काम 4 जन भी करेंगे तो भी पूरा हो जाएगा, तो 3 जने एक्स्ट्रा हैं। सो दीज एक्स्ट्रा लेबरर्स आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड इन डिस्गाइज्ड वे। छुपू, डिस्गाइज्ड में हिडन, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन दिखता काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा है काम में, उनको निकाल देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5th, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगारी। इन द इंडस्ट्रियल फील्ड, इफ एनीवन हैज़ टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उद्योग में चेंजेस के कारण किसी को थोड़े दिनों के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी ने सेकेंडरी एजुकेशन या डिग्री प्राप्त करी है एंड इज़ अनएम्प्लॉयड, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में कितनी बेरोजगारी है। देयर इज़ डिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हर स्टेट में अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट है, रेट्स अलग है, सबके प्रोपोर्शन अलग है। बिकॉज ऑफ indifference of employment exchange in registering the details of people interested in getting it is difficult to take out exact or approximate figure, क्योंकि जो रोजगारी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कचहरी होती है, ऑफिस होती है, उसमें लोगों की डिटेल्स बराबर भरी जाती नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट फिगर यानी कि कितने लोग टोटली एग्जैक्टली बेरोजगार है पता नहीं चलता है। स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इंडिया के अगर स्टैटिस्टिक्स डेटा को देखें एंड नेशनल सैम्पल सर्वे NSS, वी गेट एन आइडिया अबाउट कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो हमको इन आंकड़ों से पता चलता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग ऑफ 2011 के सेंसस काउंटिंग से 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 116 मिलियन लोग काम ढूंढ रहे थे। 32 मिलियन पीपल वर अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, उसमें से 32 मिलियन अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड है, 84 मिलियन वर एजुकेटेड और 84 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। अप्रॉक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वर अनएम्प्लॉयमेंट, 4.70 करोड़ लोग 15 से 24 साल की उम्र के अनएम्प्लॉयड थे। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो,
लेबर ब्यूरो के सर्वे से 2014 के रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया वाज ऑब्जर्व टू बी 5.4% एंड इन गुजरात पर 1000 पीपल 5.4% एंड इन गुजरात पर 1000 पीपल 12%, 1.2 वर अनएम्प्लॉयड। तो गुजरात के ये डेटा दिए। 2009-10 1000 पीपल 34% वर इन अर्बन एरिया इन इंडिया, 3.4% पीपल अनएम्प्लॉयड है अर्बन एरिया में, नेक्स्ट शहरों में। रूरल एरिया में 1.6% यानी कि 16 लोग अनएम्प्लॉयड है। रेशियो ऑफ अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड वाज मोर इन अर्बन एरिया। रेशियो ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयड, पढ़े लिखे लोगों ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है शहरों में। रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वाज मोर इन अर्बन एरिया। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वीमेन वाज 7.7% इन 2013। 2013 में 7.7% वीमेन अनएम्प्लॉयड है। इन इंडिया मोर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन विटनेस इन स्टेट्स लाइक ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है? सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में। वाइल रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ एंड गुजरात हैज़ रिमेन लो। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गुजरात इज़ गुड एंड नोटवर्दी। गुजरात में काफ़ी है एम्प्लॉयमेंट, अच्छा रोजगार मिलता है लोगों को। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 50% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ। 15% हाईली एजुकेटेड पीपल जो हैं वो यूथ हैं। 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड वर यूथ ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज लिव इन इंडिया। और 35 साल के उम्र के जो यूथ हैं 66% उसमें से इंडिया में रहते हैं, पढ़े लिखे। इंडिया वांट्स टू बिकम सुपर पावर ऑन द बेसिस ऑफ यूथ। अगर यूथ पावर के बेसिस पे इंडिया को सुपर पावर बनना है, इट विल हैव टू चेंज अनप्रेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बेरोजगारी इंडिया को सबसे पहले दूर करनी पड़ेगी। मेन रीजंस इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्यों बेरोजगारी बढ़ी? तो उसके कारण है रीजंस। पॉपुलेशन इंक्रीज, थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वोकेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, इरेगुलरिटी इन रेनफॉल इन एग्रीकल्चरल एरिया एंड मोर रिस्क, लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव, दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई रोज़गार नहीं है ड्यूरिंग टाइम अदर देन एग्रीकल्चर सीजन, वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों की ख़राब हालत, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ की ख़राब हालत एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ख़राब हालत, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, पीपल आर फोर्स टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस और फैमिली बिजनेस, और ख़ास करके जो धंधे वाले लोग हैं वो बच्चों को अपनी फैमिली बिजनेस में ही लगा देते हैं। लैक ऑफ करेज टू सेटअप न्यू बिजनेस, नया धंधा खोलने की हिम्मत नहीं होती है। फ्लोज इन नॉलेज यानी कि कम ज्ञान होना, स्किल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर का एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाना, फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, लेबर की बराबर प्लानिंग ना हो, लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, thus decrease in rate of capital creation was there. New business industry cannot be set up due to lack of investment. पैसों की बचत नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो बचे हुए पैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होता है एक कहीं पर लगा सकते हैं, तो बचत तो होती नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लैक होती है। एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्या स्टेप्स लिए गए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर प्लानिंग। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कड़ी जो है प्लानिंग की सबसे कमज़ोर कड़ी है। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। गरीबी और बेरोजगारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बोथ आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेन रीज़न फॉर पोवर्टी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके गरीबी का कारण बेरोजगारी होती है। दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज़ मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ, और ये जो आज પડકાર રૂપ સમસ્યા છે એણે ભણેલા ગણેલા યુવકને અફેક્ટ કર્યો છે, અસર કરી છે। एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्टडीज़, इसीलिए वो लोग स्टडीज़ के खिलाफ अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। नेगेटिव और सोशल एंड मेंटल कंडीशन इज इन, उनके सामाजिक और मेंटल कंडीशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो देखी जाती है। दे बिकम डिसअपॉइंटेड साइकोलॉजिकली, मन से वो लोग विचलित हो जाते हैं। इफ़ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिनों तक बेरोजगार रहते हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल और इमोरल एक्टिविटीज़,
गलत बातों में, गलत रास्ते पे वो चल देते हैं। एग्जाम्पल ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स का धंधा करना, इलीगल एक्टिविटीज़, गैरकायदेसर कामों, रॉबरीज, चोरी, रिकवरिंग रैंसम, अपहरण करना, लोगों से उगारना, पैसे उधार लेना। इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ देयर, और सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता देखी जाती है। क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस, क्लास का डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड होता है। व्हेन प्राइस राइज जॉइंस अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगार के साथ साथ रेट्स बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं चीज़ों के, कंडीशन ऑफ द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड बिकम्स मोर नैरोइंग एंड पैथेटिक, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड लोगों की स्थिति और ख़राब हो जाती है, पतली हो जाती है और दयनीय हो जाती है। ही टर्न्स टूवर्ड्स नारकोटिक, ड्रग्स एंड अदर एडिक्शंस, गलत आदतें पड़ जाती है उसको, ड्रग्स और नारकोटिक्स वगैरह की। 10 अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ प्रूव टू बी डेडली फॉर इंडिविजुअल, इसीलिए बहुत ही खतरनाक है अनएम्प्लॉयमेंट एक यूथ के लिए, फैमिली एज वेल एज इकोनॉमी, फिर परिवार के लिए और पूरे राष्ट्र के अर्थशास्त्र के लिए। वी हैव स्टडीड अबाउट प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा बेरोजगारी दूर करने के लिए। वाइल स्टडिंग अबाउट पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, लेट्स रिकॉल देम, चलो अब वापस से देखते हैं। अदर देन दीज मैनी इफेक्टिव स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट विच आर एज फॉलोज, उसके अलावा भी कई अच्छे स्टेप्स लिए गए जिनको हम आगे पढ़ते हैं। बाय एमिंग हाई गोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 10% पर ईयर विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल, 10% इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रेट तय किया जाता है जिसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। इससे इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कुछ नया काम शुरू होता है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। न्यू फील्ड्स शुड बी ओपन फॉर फास्ट एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नए नए क्षेत्रों में काम चालू करना चाहिए। अलॉन्ग विद डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना है, स्मॉल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है वगैरह। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग इकोनॉमिक हेल्प, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक हेल्प देती है, एजुकेशन देती है, ओपन ट्रेनिंग सेंटर्स, डिफरेंट स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ताओं के लिए सामान बनाने के लिए, यूजेबल गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने जो उद्योग हैं वो उनको लेबर इंटेंसिव उद्योगों को मदद करती है। एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटेज, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट स्किल, इनको बढ़ावा देती है। फॉर इट्स एनकरेजिंग पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कीम, इसके लिए उत्साहजनक स्कीम्स इस पॉलिसी में लगानी चाहिए। मोर नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया बाय लेस इन्वेस्टमेंट बाय डेवलपिंग न्यू मेथड एट द रूरल लेवल इन विच मोर देन वन क्रॉप में बी टेकन फ्रॉम द फील्ड इन ऑर्डर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन फार्मर्स आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर। खेती में जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है उस टाइम पे गांव में कोई ना कोई काम शुरू करे, या एक और क्रॉप कैसे लिया जाए एग्रीकल्चर में, अगर एक और क्रॉप ले लेते हैं तो जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेट नहीं होती उसको कल्टीवेट करना। अरेंजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी फील्ड, हर खेत के लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराना। स्मॉल एंड बिग इरिगेशन स्कीम, डैम, चेक डैम, पॉन्ड्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल, एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये सब गांव के लिए बोला है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री यानी कि हैन कॉक पालना, फिशरी, कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, प्रोग्राम्स ऑफ एफॉरेस्टेशन, ये सब चलाया जाता है। फॉर दिस प्लानिंग शुड बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, इसके लिए रोज़गार मिलना चाहिए इन प्लान्स में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज इन विलेजेस, गांव में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चांसेस बढ़ाने चाहिए। सो दैट विलेजर्स गेट इनफ इनकम, जिससे गांव वालों को इनकम मिले, एंड वर्किंग इन देयर ओन विलेज ओनली, अपने ही गांव में काम करते करते उनको पैसा मिले। सो माइग्रेशन टुवर्ड सिटीज़ में बी रिड्यूस्ड, तो शहरों की तरफ जो लोग जाते हैं वो कम हो जाएगा। एंड प्रेशर ऑन डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी डिक्रीज, और शहर में एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कम हो जाएगी। एनकरेजिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक ही तरह की खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन विलेजेस, विलेजेस में, गाँव में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में
ह्यूमन डेवलपमेंट को टिका के रखने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, water harvesting activities, constructing permanent public property, development of local industries and encouraging them, adopting employment oriented programs should be undertaken. ये सब काम गाँव में करने पड़ेंगे. Qualitative life of rural people as well as result oriented improvement has been the main objective. मेन पर्पज़ क्या है कि रूरल लोगों की लाइफ क्वालिटी बने और रिजल्ट ओरिएंटेड, उनका काम पैसे कमा सकें वो. ऑर्डर टू डिक्रीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और पढ़े लिखे लोगों का बेरोज़गारी दूर करने के लिए, कम करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग यूथ, स्किल शुड बी डेवलप, उनके अंदर स्किल डेवलप करनी है. एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के हिसाब से विच प्रोड्यूस प्रोवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको स्किल्स प्रोवाइड करना. बिजनेस ओरिएंटेड टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसी शुड बी एडोप्टेड विच प्रोड्यूस स्किल्ड आर्टिसंस, तो स्किल्ड आर्टिसंस हमको मिलेंगे. कुरिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी सच दैट इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज. स्कूल्स और कॉलेजेस का सिलेबस और कुरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्रीज़ का काम हो जाए, उनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई हो. सच टाइप ऑफ एफर्ट शुड बी मेड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द यूथ, को पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग देने, स्पेशल स्किल्स देना मे बी डेवलप्ड इन दैम. क्वालिटी इम्प्रूव्स अलॉन्ग विद प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंक्रीज इनकम में इंक्रीज़ हो, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब के कारण लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा. दे शुड बी गिवन एश्योरेंस दैट दे केप ऑन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, उनको इतना एश्योर करना पड़ेगा कि इनको रोज़गारी मिलती रहेगी. लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एम्बिशियस प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया. आजकल ये प्रोग्राम चल ही रहे हैं बढ़ावा देने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, वर्क कैपेसिटी यूथ की बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट भी हो. फॉर दिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड टू डेवलप स्किल. ये हमने ऑलरेडी देखा है, ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं पढ़ाई लिखाई के और ट्रेनिंग के. दे शुड प्रोवाइड एजुकेशन एज पर वोकेशनल कुरिकुलम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई लिखाई करवानी पड़ेगी. एफर्ट्स आर मेड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू नियर कुरिकुलम इन हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन. तो ये सब काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा. एट प्रेजेंट हायर इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड IIM आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ अवर. बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स IIT IIM जैसे देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित कर रहे हैं. गवर्नमेंट हैज़ ओपन न्यू एरियाज टू प्लान मैन पावर. नए नए क्षेत्रों में रोजगारी खोली है. लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओपन देयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अलग अलग फील्ड जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, दवाई का धंधा, बिजनेस मैनेजमेंट, पैकिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आउटसोर्सिंग जैसे BPO KPO होते, कॉल सेंटर्स, मार्केटिंग में, कैटरिंग में, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग एट्सेट्रा. नए नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है. सो न्यू करिकुलम हैज़ बीन सेटअप इन द यूनिवर्सिटीज़ फुलफिलिंग लोकल रिक्वायरमेंट, और लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुरिकुलम सेटअप करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे इस तरीके के लोग बाहर आए, एजुकेटेड लोग. अकॉर्डिंगली कुरिकुलम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड टीचिंग हैज़ बीन चेंज सो दैट इट मे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब इन फ्यूचर. भविष्य में काम कर सके, काम के लिए कोई तकलीफ ना पड़े, इस तरीके का एजुकेशन ट्रेनिंग और टीचिंग दिया जाता है. एट द एंड ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद शॉर्ट टर्म डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड. छोटे छोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेट को स्टार्ट किए हैं. फुलफिल द नीड ऑफ मैन पावर लाइक कोर्स इन स्पिनिंग में, वीविंग, टेनिंग, प्लम्बिंग, रेडियो, TV, फ्रिज, मोबाइल, AC रिपेयरिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक्स साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग जैसे नए कोर्स भी बाज़ार में सरकार ने स्टार्ट किए हैं. स्टार्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्किल्ड आर्टिसंस, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस बनाने के लिए.
Try to provide loan at less rate of interest to the entrepreneurs under Startup India for promoting new business. नया धंधा खोलने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को, धंधादारियों, बिजनेसमैन को कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है. Try to provide loan at less rate to entrepreneurs. Mutual coordination has become possible because of cooperation between local industries and training institutes. दोनों के बीच में नेटवर्किंग होता है इंडस्ट्रीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर. सो दैट एज पर लोकल रिक्वायरमेंट सप्लाई और लेबर कुड बी मेड फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि जो पढ़ लिख रहा है वो उस कंपनी, उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री के हिसाब से उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो. इन प्लेस ऑफ वाइट कॉलर जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फोस्टर्ड विद गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक हेल्प. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की तक होनी चाहिए. फॉर दिस पर्पज सच एन एनवायरमेंट एंड पुअर proper and strong structure should be created that education courses and educational expenses become cheaper and admissions become easy. Admission easy हो, education सस्ता हो, educational courses चलते रहे, ये सब काम देखना पड़ेगा. 8. It is necessary that new business industry should be set up for industrial growth and generating of new employment opportunities. बिजनेस इंडस्ट्री इस तरीके से स्थापित करी जाए कि इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो. इन्वेस्टमेंट इज़ एसेंशियल अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल. लेकिन इसके लिए सबके लिए पैसा ज़रूरी है, स्किल चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए यूथ के अंदर बिजनेस माइंड बढ़ाने के लिए. इन ऑर्डर टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की चांसेस के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टेड मेनी प्लान्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स. छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कम ब्याज के दरों पे देते हैं फॉर वेरियस पर्पस टू परचेज इम्प्लीमेंट्स स्मॉल मार्जिन रॉ मटेरियल और ऑफिस फर्नीचर. इनिशियली ऑफिस का फर्नीचर, रॉ मटेरियल, इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए स्टार्टिंग में पैसे मिलते हैं. अलॉन्ग विथ हेल्प फॉर सेलिंग प्रोड्यूस गुड्स, और माल सामान को बेचने के भी हेल्प दी जाती है. एफर्ट्स हैव बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल नॉलेज. इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, कॉमर्शियल नॉलेज, मैनेजरल स्किल्स डेवलप करना, उसकी हेल्प की जाती है. बैंक्स के एफर्ट से इकोनॉमिकल हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिकल ईजी लोन फैसिलिटी अभी हमने देखा ऊपर. लोकल बिजनेसमैन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन हैव बीन प्रोवाइडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. घर में ही काम कर सके ऐसी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सेटअप करके वीमेन को भी एम्प्लॉयमेंट दिया गया है. कितना है? दस कमिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस, लिए पुराने धंधों से बाहर आकर न्यू फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली वॉज प्रिपेयर्ड विद एक्सपांडेड द हॉराइजन ऑफ न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. औद्योगिक सेक्टर और बिजनेस में नए नए तरीके के बिजनेस और इंडस्ट्री स्थापित करने. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वर्क एज चेन बिटवीन अनएम्प्लॉयड एंड ओनर्स हु आर इन सर्च ऑफ सच यूथ हु आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर होते हैं जो काम देखने वाले और काम देने वालों के बीच में काम करते हैं. लेबरर्स, वर्कर्स, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर सभी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट करता है, प्लेस एंड टाइप ऑफ वर्क भी बताता है. गिव्स गाइडेंस इन चूजिंग वंस ओन करियर, अपना करियर चूज़ करने के लिए गाइड करता है. दिस सेंटर्स प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थ्रू मैगजीन्स, और वो लोग मैगजीन्स में रोजगार कारकिर्दी जैसी मैगजीन्स में अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं. इट प्रोवाइड्स फ्री सर्विसेज थ्रू मॉडल करियर सेंटर, सर्विसेज देते हैं मॉडल करियर सेंटर. एंड हेल्पलाइन नंबर है 180042515114 हेल्प्स पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, माहिती, स्किल प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट फेयर कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब मेला लगता है, एट्सेट्रा. 2015 तक 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स हमारे देश में थे और 2013 तक 468.23 लाख अनएम्प्लॉयड लोग उसमें रजिस्टर्ड थे पूरे देश में. और गुजरात में 8.30 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड थे इन इंस्टीट्यूट्स में. वर्ल्ड लेबर मार्केट, व्हेन चेंज ऑफ लेबर इज़ देयर अमॉन्ग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड के नेशंस में लेबर चेंज हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड लेबर मार्केट. अब पूरी दुनिया में फैल चुका है इसलिए वर्ल्ड लेबर मार्केट बोलते हैं. लेबरर्स माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट. हमने देखा है कि काम के लिए लोग एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं, बिजनेस, ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं. इसीलिए मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल होता है. वर्कआउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशनल नॉलेज, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा अच्छे लोग हमारे देश में से बाहर चले जाते हैं, हायर टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं. मोर इनकम, मोर फैसिलिटीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं, बेटर जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं. ब्रेन ड्रेन यानी कि पढ़ते लिखते यहाँ पर है लेकिन काम जाके बाहर करते हैं.
migration at the international level. Because of increasing social status, recently country-wise mobility of labor became popular in a noteworthy manner. As a result of migration to other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who have spent a lot of money on them, facing a new flow of personalities having talent and intelligence, technical knowledge and scientific attitude. तो ये लोग जो बाहर जाते हैं वो न जाए इसके लिए कुछ करा जाता है. रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. 2 मिनट. A new situation started rising in our economy in the present time. Demand for people having knowledge and skill in information technology. कौन से लोगों की डिमांड है? IT सेक्टर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मेडिकल्स की डिमांड बढ़ी है. Many countries are reporting such people who have special qualification, skill as trained experts, laborers and experts. Trained laborers, experts सबका डिमांड है. They adopt attractive tactics and practices with high perks. हाई सैलरीज उनको मिलती है. इंडस्ट्रियल फर्म सेंड देयर एम्प्लॉयज टू फॉरेन कंट्रीज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नॉलेज एंड स्किल सो दैट दे मे सर्वाइव द कॉम्पिटिशन. तो ये सब फैसिलिटीज उनको देती है जिससे लोग कॉम्पिटिशन में टिक सके. दिस अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन का ये पार्ट है. अदर कंट्रीज़ के रिसीव्स फॉरेन एक्सचेंज इज़ द पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल. भारत को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है दूसरे लोगों के कारण फॉरेन कंट्रीज़ फॉर जॉब्स में जो जाते हैं. बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी इन टू कंट्री दिस वे प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सॉल्व टू सर्टन एक्सटेंड. तो फॉरेन एक्सचेंज आने के कारण कुछ प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है. अब होमवर्क में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट वाइज और ब्रीफली. जो तुम अटेम्प्ट कर चुके हो 4 क्वेश्चंस MCQs तक ये तुमको करने हैं. जो कर चुके हो वो तुमको करने की ज़रूरत नहीं है. सो विल एंड द लेक्चर टुडे. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लेसन. नाउ go through the lesson again and again and do the homework. Homework will be